now getting information on Rahul Gandhi's note of dissent in the meeting that he had with Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah. Remember that meeting that started at 1 p.m. Rahul Gandhi had met with Modi-Shah duo primarily to pick the Chief Information Commissioner and Chief Vigilance Commissioner. That meeting has ended. Rahul Gandhi has said no to the names that have been proposed by the government. He has expressed dissent. Now, how much of an impact will this have on the final decision? Well, we are yet to know. However, Rahul Gandhi has expressed dissent. Let me cut across to Himanshu Mishra, who joins us on the phone line. Himanshu, हमें और जानकारी दीजिए कि क्या हुआ उस मीटिंग में, क्या नाम सामने आए जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किए और किस तरह से राहुल गांधी ने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया? देखिए, जिन नामों को सरकार पैनल लेके आई थी CIC और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए, IC के लिए, उन नामों को लेकर राहुल गांधी ने एक सवा घंटे की बैठक के अंदर जो है एक एक करके जब नामों पर डिस्कशन हुआ तो डिसेंट नोट यानी असहमति पत्र जो है अपना दिया है। उनका ये कहना है कि वो इन नामों से सहमत नहीं है और इसी कारण जो है ये बैठक ज्यादा देर चली। जब एक एक करके नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, अब से कुछ देर में ये साफ हो जाएगा कि इस जो सर्च पैनल कमेटी है इसका क्या निष्कर्ष रहा। लेकिन इतना जरूर है क्योंकि सरकार के पास इस पैनल के अंदर बहुमत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और LOP इस बैठक में थे, तो दो मत जो है वो एक साथ है और एक मत की तरफ से जो है असहमति पत्र है जिसमें राहुल गांधी का असहमति पत्र है। जैसा हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि इससे पहले भी जब जब इस तरीके की बैठकें हुई हैं सर्च पैनल की, चाहे वो CIC के लिए हो या लोकायुक्त के लिए हो या CVC के लिए हो, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से असहमति पत्र ही दिया जाता है। वो इस चीज को लेकर सहमति नहीं देते हैं कि जो सरकार के पैनल है वो उससे संतुष्ट है। जी हिमांशु, ये बहुत ही ज़रूरी है एंड ऑफ कोर्स द वेरी फैक्ट दैट the opposition and the government coming to consensus as far as this critical decision is concerned. पर हिमांशु, हमें डिटेल में बताइए इस प्रोसेस के बारे में, क्योंकि अब जिस तरह से वोटिंग होगी। देखिए 10 दिन पहले जो है सरकार की तरफ से जो है पूरे पैनल पे नाम दिए जाते हैं किन किन अधिकार लोग हैं जिनको इस के लिए सरकार सोचती है जो नियुक्ति होनी है उसके लिए उपयुक्त। उन्हीं पैनल पे जो है उनके ब्रीफ नोट होता है हर नाम का और उस ब्रीफ नोट के आधार पर जो है हर नाम पर चर्चा होती है और उसके बाद सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरीके से लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और राहुल गांधी ने कल हाउस में भी कहा था कि ऐसा बहुत बार होता है जब चुनाव आयोग ECI के लिए सर्च पैनल होता है या EC के लिए जो सर्च पैनल है या अन्य जैसे आज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए होना था, उसमें उनका कहना है कि 3 मत में से 2 मत जो है वो सरकार के होते हैं, 1 मत LOP का होता है, तो सहमति नहीं बन पाती है और इसीलिए वो हमेशा असहमति पत्र देते हैं। तो ये उसी कड़ी में देख सकते हैं कि सरकार और विपक्ष जो है किसी भी विषय पे जो है वो सहमति नहीं बन पाती है। जैसा आज भी हुआ है कि राहुल गांधी ने जो सरकार की तरफ से जो सुझाए गए नाम थे उनमें असहमति पत्र जो है वो दिया है। जी हिमांशु, धन्यवाद इस जानकारी के लिए।